नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। शीर्षक और विषय आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। वैसे तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर हम सभी के विचारों में, हमारी बुद्धि में, हमारे सभी सोचे गए कार्यों में विद्यमान रहते हैं। सदैव ईश्वर का वास हम सभी की वाणी पर, हम सभी की बुद्धि पर, हम सभी के विचारों पर होता है। लेकिन हम सभी बहुत उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि हमारे बाबा जी, जो कि अब सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, वह आखिर कहाँ रहते हैं, उनका वास आखिर कहाँ है, कहाँ से वे हम सभी की गतिविधियों पर नजरें बनाए हुए हैं, कहाँ से आकर वो अचानक हम सभी की सहायता करते हैं। तो आज इसी विषय पर, इसी गूढ़ विषय पर हम आप सभी को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। महाराज जी अपने किसी भी भक्त को परेशान, चिंताग्रस्त और किसी भी अमुक प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ कभी नहीं देख सकते। महाराज जी सदैव इसी क्रम में प्रयासरत रहते हैं कि अपने सभी भक्तों के चेहरे पर मुस्कान सदैव बनी रहे। हम जब भी अपनी कोई प्रार्थना, कोई विचार, किसी प्रकार की मनोकामना के लिए महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, विनम्रता करते हैं, तो हमें उसका प्रत्युत्तर महाराज जी के किसी न किसी स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी आज भी कहीं पर बड़ी ही रहस्यमयी प्रकार से विद्यमान है। महाराज जी कहते हैं कि कैंची धाम जो है वे बहुत ही अद्भुत स्थान है। कैंची धाम में अनेकों प्रकार की शक्तियों का वास रहता है। महाराज जी ने चर्च लेन के विषय में भी कहा है। चर्च लेन आप सभी जानते होंगे, बहुत ही अद्भुत स्थान है, जहां पर दादा मुखर्जी का निवास स्थान था, आज भी विद्यमान है। महाराज जी चर्च लेन को अपना घर बताते हैं। बहुत से अनन्य भक्त जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, वे अक्सर चर्च लेन भी जाया करते हैं। जैसे कैंची धाम महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत धाम है, उसी प्रकार से चर्च लेन में भी बहुत से भक्त दर्शन हेतु जाते हैं। चर्च लेन को महाराज जी ने अपना घर बताया है। घर इसलिए बताया है क्योंकि उनके सबसे अनन्य, सबसे प्रिय जो भक्त हैं, वैसे तो महाराज जी को सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन दादा मुखर्जी को महाराज जी की बहुत विशेष कृपा प्राप्त हुई। महाराज जी ने इसी क्रम में आगे कहा कि चर्च लेन मेरा प्रमुख निवास स्थान है। और कैंची धाम के विषय में महाराज जी सदैव कई वार्ता में, कई घटनाओं में कह चुके हैं कि कैंची धाम में उनकी आत्मा निवास करती है। महाराज जी को वैसे यदि आप हृदय से पुकारते हैं तो जहां पर भी आप रहते हैं, जहां पर भी आप निवास करते हैं, महाराज जी स्वयं आ जाते हैं। और महाराज जी यह भी कहा करते हैं कि जहां भी मैं जाता हूं, यह पूरा संसार मेरा घर है। महाराज जी ने स्वयं इस बात को कहा है। कई कथाओं में, कई जो किताबें हैं, उसमें महाराज जी के क्रम में जानकारी स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है कि महाराज जी कहते हैं ये संपूर्ण विश्व मेरा घर है और यहाँ पर निवास करने वाले, रहने वाले सभी जन उनके बहुत ही परम प्रिय माने जाते हैं। महाराज जी ने सभी को अपना बताया है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं कि महाराज जी कहाँ निवास करते हैं। महाराज जी निवास करते हैं ईश्वर स्वरूप की तरह आप सभी के विचारों में, आप सभी की प्रार्थनाओं में। जब भी आप महाराज जी को पुकारते हैं तो प्रार्थना प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी के समक्ष पहुंचती है और उसी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप में महाराज जी आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर देते हुए आपको अपनी मौजूदगी का एहसास, उनका अनुभव सदैव कराते हैं। एक बार आप हृदय से महाराज जी को यदि पुकारते हैं तो आपकी उस पुकार पर, यदि आपने हृदय से संवेदना सहित महाराज जी को पुकारा है, अपने कष्टों में महाराज जी को याद किया है, हृदय से याद किया है, तो महाराज जी किसी न किसी स्वरूप में आपको अपना जो अनुभव है अवश्य कराएंगे।
यह तो पहचानने वाली बात है। यह तो आपकी नज़रों का एक प्रकार से जो आप चाहते हैं कि महाराज जी आपके समक्ष आ जाएं, यह तो आपका अनुभव की शक्ति है कि आप कितना गहराई से अनुभव कर सकते हैं। अनुभव प्राप्ति के लिए आपको महाराज जी के प्रति जो अटूट श्रद्धा है उसका होना परम आवश्यक है। मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, मेरे व्यक्तिगत अनुभवों में भी मैंने ये जो महाराज जी का अनुभव है अनेकों बार किया है। मेरे व्यक्तिगत अनुभवों में जब जब मैंने महाराज जी के समक्ष कोई प्रार्थना की है, महाराज जी से दया स्वरूप कुछ भी कहा है, कुछ भी मांगा है, महाराज जी ने सदैव अपना अनुभव कराया है। यह क्रम आज भी जारी है। इस क्रम को समझने के लिए आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति अटूट होनी चाहिए। महाराज जी पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि आप परेशानी में ईश्वर को सब कुछ सौंप दीजिए और उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ जाइए। महाराज जी निश्चित तौर पर जो कहते हैं वह अकाट सत्य है। ईश्वर स्वयं आपकी मदद हेतु अवश्य आते हैं। उसी प्रकार से आपकी सभी प्रार्थनाओं में महाराज जी वास करते हैं, आपके विचारों में वास करते हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए। गलत भावना, गलत विचार, किसी के प्रति द्वेष का भाव रखना बिल्कुल आपको किसी प्रकार से ईश्वर के समीप नहीं करता है। महाराज जी को यदि अनुभव करना चाहते हैं तो विचारों में शुद्धता बनाइए, क्योंकि विचारों में महाराज जी विद्यमान हैं, आपकी सोच में महाराज जी विद्यमान हैं, आपकी सभी प्रार्थनाएं महाराज जी स्वयं सुनते हैं, प्रार्थनाओं में महाराज जी विद्यमान हैं। तो इसीलिए अपने सभी जो विचार हैं, अपनी जो बुद्धि है, उसको सही प्रकार से प्रयोग करिए। विचारों में शुद्धता लाइए। दूसरे के प्रति जो भी द्वेष है, जो भी भाव आप इस प्रकार का जो भी नकारात्मक भाव रखते हैं उसको सकारात्मक बनाइए। मन को, अपने चित्त को शांत रखिए, शुद्ध रखिए। निश्चित तौर पर महाराज जी के आपको दर्शन होंगे। यदि आप महाराज जी का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, 100% ये बात सत्य है, यदि आपके विचार शुद्ध हैं तो महाराज जी का अनुभव 100% आपको होगा। महाराज जी अपना अनुभव स्वयं आके आपको कराएंगे, किसी न किसी प्रकार से आपको दर्शन देंगे, चाहे स्वप्न के माध्यम से दें, या अगर आपका बुद्धि, आपका चित्त स्वच्छ है, शुद्ध है, तो निश्चित तौर पे प्रत्येक मनुष्य में आपको महाराज जी के दर्शन होंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अनुभव है। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। ऐसा अनुभव मुझे महाराज जी ने अनेकों बार कराया है, इसीलिए मैं आपको भी ये बात साझा कर रहा हूँ। तो आज का क्रमांक यहीं पर समापन की ओर आ चुका है। ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ में मिलते हैं आपसे अगले विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।